स्वागत है आपका खास शो मठाधीश में, जिसमें हम आपको बताते हैं ऐसे किस्से जिन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति से मिटाया नहीं जा सकता। ऐसी कहानियां जिन्होंने सत्ता की कुर्सी पाने के लिए पहले दलदल में कदम रखा, फिर राजनीति के गलियारों में खुद को सबसे बड़ा जनसेवक बताने लगे। घड़ी की सुइयां जब भी इतिहास के पन्नों को पलटती हैं तो सियासत के गलियारों में कुछ ऐसे नाम गूंजते हैं जो वक्त की रफ्तार को भी थाम लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी एक ऐसा नाम रेवती रमण सिंह, एक ऐसा राजनेता जिसके लिए सत्ता सिर्फ जरिया थी, साध्य नहीं। प्रयागराज के संगम तट से शुरू हुआ उनका सियासी सफर सिर्फ चुनाव की कहानी नहीं है, बल्कि एक कहानी है निष्ठा की। एक गाथा है एक ऐसे बाहुबली वैचारिक योद्धा की जिसने करछना से लेकर देश की संसद तक समाजवाद का परचम बुलंद रखा। जी हाँ, नमस्ते, मैं हूं अजीत सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो मठाधीश। मठाधीश में आज देखिए कैसे जेपी आंदोलन की आग से तप कर निकला एक युवा सूबे की राजनीति का मठाधीश बना और कैसे नेताजी मुलायम सिंह यादव का सबसे बड़ा संकट मोचक कहलाया। उत्तर प्रदेश की सियासत में चेहरे बदलते हैं, सरकारें बदलती हैं, सत्ता के समीकरण भी बदलते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ राजनीति नहीं करते बल्कि राजनीति का एक पूरा दौर बन जाते हैं। सदियां उनके नाम पर गिने चुने जाते हैं, उनके नाम पर याद किए जाते हैं। आज भी कहानी ऐसे ही एक कद्दावर नेता की लेकर हम आपके बीच में आए हैं, जिनके नाम के साथ जुड़ी है संघर्ष की लंबी कहानी, सत्ता के कई पड़ाव और सियासत में दशकों तक कायम रही एक मजबूत पकड़, जिनका नाम है कुंवर रेवती रमण सिंह। इलाहाबाद की धरती से निकला वो सियासी चेहरा जिसने समाजवाद का झंडा बुलंद किया, जिसने गांव की गलियों से लेकर विधानसभा तक का सफर तय किया, मंत्री बने, सांसद बने और प्रयागराज की राजनीति में अपनी ऐसी पहचान बनाई जिसे मिटाना आसान नहीं रहा। रेवती रमण सिंह की सियासत सिर्फ चुनाव जीतने की कहानी नहीं है, एक कहानी है लगातार बदलते राजनीतिक दौर में खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की। ये कहानी है उस दौर की जब इलाहाबाद की राजनीति में बड़े बड़े दिग्गजों का दबदबा था और इसी सियासी अखाड़े में रेवती रमण सिंह ने अपनी अलग जगह बनाई। कभी समाजवादी आंदोलन के मजबूत सिपाहसालार बने, कभी मुलायम सिंह यादव के भरोसेमंद साथी के तौर पर पहचान बनाई, तो कभी सत्ता के गलियारों में अपनी बेबाक और राजनीतिक पकड़ का लोहा मनवाया। विधायक से मंत्री तक, मंत्री से सांसद तक और सांसद से राज्यसभा तक, रेवती रमण सिंह की सियासी सफर कई दशकों की उस राजनीति का आईना है जिसमें विचारधारा भी थी, संघर्ष भी था और सत्ता के बदलते समीकरणों को समझने की कला भी। तो आज के इस खास शो में खोलेंगे कुंवर रेवती रमण सिंह की सियासी सल्तनत के वो पन्ने जहां है संघर्ष, जहां है सत्ता, जहां है सियासी रिश्ते, जहां है चुनावी जीत और हार के किस्से, और है एक ऐसी राजनीतिक विरासत जिसका असर आज भी प्रयागराज की सियासत में दिखाई देता है। तो चलिए वक्त की धूल हटाते हैं, पुरानी सियासी तस्वीरों को फिर से पलटते हैं और दिखाते हैं, देखते हैं कैसे पुराने इलाहाबाद की धरती से निकला एक नेता उत्तर प्रदेश की सियासत में कुंवर रेवती रमण सिंह के नाम से एक पूरा अध्याय बन गया। यह है उनकी सियासी सल्तनत की पूरी कहानी। कहते हैं प्रयागराज की मिट्टी का अपना एक मिजाज है, यहाँ की हवाओं में बगावत भी है, बदलाव की हुंकार भी। इसी सियासी अखाड़े में 5 दशकों से एक नाम बड़ी खामोशी और उतनी ही मजबूती से गूंजता रहा है। नाम है कुंवर रेवती रमण सिंह, वो चेहरा जिसने महलों की दहलीज को लांघा ताकि जमीन की हकीकत से जुड़ सके। वो राजनेता जिसने सूबे की सत्ता की गलियारों में अपनी बेबाकी का वो सिक्का जमाया जिसकी खनक आज भी सुनाई देती है। जब जब यूपी की राजनीति का इतिहास लिखा जाएगा, प्रयागराज के इस कुंवर का जिक्र किसी राजा की तरह नहीं बल्कि समाजवाद के एक सच्चे सिपहसालार के रूप में होगा। ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं है, ये कहानी उस दौर की है जब राजनीति में सिद्धांतों का वजन हुआ करता था। करछना की जमीन जिसे रेवती रमण सिंह ने अपनी सियासी तपस्या से एक ऐसा अभेद्य किला बना दिया जिसे भेद पाना विरोधियों के लिए एक ख्वाब बनकर रह गया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 8 बार विधानसभा में करछना की आवाज बनना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये नतीजा था नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के उस अटूट भरोसे का जिसने उत्तर प्रदेश में समाजवाद की नई इबारत लिखी। सरकारें किसी की भी रही हों, लेकिन सिंचाई से लेकर ऊर्जा मंत्रालय तक रेवती रमण सिंह के फैसलों ने साबित कर दिया कि वे सिर्फ राजनीति के खिलाड़ी नहीं बल्कि विकास के दूरदर्शी शिल्पी भी थे। लेकिन सियासत हमेशा सीधी लकीर पर नहीं चलती। साल 2004 जब देश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने वाला था, इलाहाबाद की
लोकसभा सीट मैदान में थे देश के तत्कालीन गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। दिल्ली के बड़े बड़े पंडित मान चुके थे कि नतीजा तय है, लेकिन प्रयागराज की गलियों में एक शांत तूफान आकार ले रहा था। रेवती रमण सिंह ने जमीन पर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा कि देश के सबसे ताकतवर मंत्रियों में शुमार जोशी जी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस चुनावी जीत ने रेवती रमण सिंह को सिर्फ यूपी का नेता नहीं रहने दिया, बल्कि रातों रात भारतीय राजनीति के उस जायंट किलर उन्हें बना दिया जिसने दिल्ली के तख्त को हिलाकर रख दिया। वक्त का पहिया घुमा, चेहरे बदले और अब दौर था विरासत को आगे बढ़ाने का। कुंवर रेवती रमण सिंह ने अपनी 5 दशकों की सियासत पूंजी अपनी बेटी उज्जवल रमण सिंह के हाथों में सौंपी। आज भले ही वक्त की करवट के साथ समाजवादी आशियानों को छोड़कर हाथ का साथ चुन लिया हो, रास्ते बदल गए हों, लेकिन प्रयागराज की जनता की आंखों में कुंवर रेवती रमण सिंह के लिए सम्मान आज भी रत्ती भर कम नहीं हुआ है। सत्ता आती जाती रहेंगी, पार्टियां बनती बिगड़ती रहेंगी, लेकिन इलाहाबाद की मिट्टी पर जब भी संघर्ष, सादगी और समाजवाद का अध्याय लिखा जाएगा, कुंवर रेवती रमण सिंह का नाम सुनहरे अक्षरों में चमकता रहेगा। बिल्कुल, कुंवर रेवती रमण सिंह जो है गुलामी के दिनों में जन्म लिए, लेकिन आज़ाद भारत के बाद जिस तरह 1974 में सियासत के मैदान में वो आए, वो दौर कांग्रेस का था और उस दौर में समाजवाद के लिए जो है काम करना, विचारों को आगे बढ़ाना, ये एक बहुत बड़ा ही काम था, एक चुनौतीपूर्ण काम था। चूँकि वह 1977 का जो दौर था, जो आपातकाल का दौर था, उससे पहले जिस तरह से वह चुनाव जीत करके आए और करछना को के बाद लगातार उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो है लीड करते रहे, तो वह केवल एक बतौर विधायक के तौर पे नहीं, एक समाजवादी विचारक के तौर पर जो है वह आगे बढ़ते रहे। और आपने देखा भी कि आज की तारीख में वह समाजवाद के विश्व पितामह भी कहे जाते हैं। तो उनका जो योगदान रहा बहुत ही समाज के लिए प्रेरणादायी भी रहा, समाजवाद के लिए उर्वर भूमि तैयार किए, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इलाहाबाद एक ऐसा शहर जिसकी मिट्टी में सिर्फ गंगा जमनी तहजीब नहीं बल्कि बगावत भी है, क्रांति भी है और सियासत की तपिश भी, जिसने देश को प्रधानमंत्री दिए, उत्तर प्रदेश को ऐसे सियासी योद्धा दिए जिन्होंने सत्ता के बड़े बड़े किले हिला दिए। इसी इलाहाबाद की धरती पर करछना की सियासी जमीन पर एक नाम उभरा जो धीरे धीरे एक नेता से एक संस्था बन गया, कुंवर रेवती रमण सिंह। करछना एक विधानसभा सीट, लेकिन रेवती रमण सिंह के लिए सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र नहीं, ये उनका सियासी किला था। और रेवती रमण सिंह उस किले के एक ऐसे सेनापति जिन्होंने दशकों तक हर चुनावी रण में अपना झंडा बुलंद रखा। कहानी शुरू होती है 5 अक्टूबर 1943 से। इलाहाबाद यानी प्रयागराज के एक प्रतिष्ठित परिवार में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसके सामने जिंदगी के कई रास्ते थे, कानून की पढ़ाई, बैरिस्टर और एक शानदार पेशेवर भविष्य। लेकिन इतिहास शायद उनके लिए कुछ और लिख चुका था, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जीते, वो अपने दौर की राजनीति लिखते हैं। रेवती रमण सिंह भी ऐसे ही किरदार बने। कानून की किताबें हाथ में थी, लेकिन नजर जनता की नब्ज पर थी। बैरिस्टरी का पेशा सामने था, लेकिन दिल सियासत के मैदान में उतरने को बेचैन था। और फिर जिस दिन उन्होंने राजनीति में कदम रखा, उस दिन शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि युवा आने वाले दशकों में करछना की राजनीति का सबसे बड़ा नाम बन जाएगा। एक ऐसा नाम जिसके सामने चुनावी मुकाबले सिर्फ मुकाबले नहीं बल्कि राजनीतिक इम्तिहान बन गए। एक ऐसा नेता जो सत्ता में रहा तो अपनी शर्तों पर, विपक्ष में रहा तो अपनी आवाज के साथ, और चुनावी मैदान में उतरा तो जीत के भरोसे। विधायक, मंत्री, सांसद, राज्यसभा सदस्य, सियासत के हर पड़ाव पर रेवती रमण सिंह ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। लेकिन असली ताकत पद नहीं था, उनकी असली ताकत थी जनता के बीच बनी वो पकड़, जिसे चुनावी मौसम नहीं बल्कि दशकों का भरोसा मजबूत करता है। यही वजह थी कि इलाहाबाद की राजनीति में विरोधी भी उनके कद को नजरअंदाज नहीं कर सके और समर्थक उन्हें सिर्फ नेता नहीं, अपना प्रतिनिधि मानते रहे। शायद यही वजह है कि उनके नाम के साथ जुड़ा सियासत का वो शब्द जो हर नेता के हिस्से नहीं आता, अजात शत्रु। लेकिन एक नेता का इतना लंबा सियासी सफर सिर्फ जीत की कहानी नहीं होता, इसके पीछे होते हैं अनगिनत चुनाव, बदलते राजनीतिक समीकरण, सियासी दोस्तियां, कड़वे फैसले और वो दौर जब हर चुनाव के साथ एक नई चुनौती सामने खड़ी होती है। अक्सर राजघरानों की कहानी महलों की सुर्खियों और सियासत के ऐशो आराम तक सिमट कर रह जाती हैं, लेकिन कुंवर रेवती रमण सिंह ने इतिहास की इस लीग से अलग अपनी एक नई लकीर खींची। कानून की डिग्रियां जेब में थी और
बराव सियासत का वैभव कदमों में, मगर इस युवा के दिल में धड़कता था इलाहाबाद का वो मिजाज जो हमेशा से हक और इंसाफ की बात करता आया था। कुंवर ने महलों के आलीशान दरवाजों को पीछे छोड़ा और रुख किया करछना की उन झोपड़ियों का जहां विकास की रोशनी पहुंचानी बाकी थी। 1974 का वो साल जब यूपी की सियासत अंगड़ाई ले रही थी, रेवती रमण सिंह ने पहली बार करछना में विधानसभा का चुनाव लड़ा और फिर करछना की जनता ने अपने इस राजा को दिल में ऐसा बैठाया, वे देखते ही देखते जनता का सिपहसालार बन गए। सफर सिर्फ करछना तक सीमित नहीं रहने वाला था। रेवती रमण सिंह सूबे की सियासत में समाजवादी आंदोलन के वे मजबूत खंभे बने जिन पर नेताजी मुलायम सिंह यादव आंख मूंद कर भरोसा करते थे। मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी रेवती रमण सिंह पार्टी के सबसे बड़े संकट मोचक बनकर उभरे थे, लेकिन उनके सियासी इम्तिहान की सबसे बड़ी घड़ी आई साल 2004 में। दिल्ली के तख्त पर बीजेपी का कब्जा था और इलाहाबाद लोकसभा सीट से मैदान में थे तत्कालीन देश के गृह मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। मुकाबला असंभव माना जा रहा था। जोशी जी की जीत की स्क्रिप्ट पहले ही लिख दी थी, मगर रेवती रमण सिंह ने प्रयागराज की जमीन पर अपनी 5 दशकों की कमाई ऐसी झोंकी कि दिल्ली का वो सबसे बड़ा सुरमा करारी शिकस्त के साथ चारों खाने चित्त हो गया। इस जीत ने देश को बता दिया कि कुंवर सिर्फ लहरों के सहारे नहीं तैरते, वो लहरों का रुख मोड़ना जानते हैं। वक्त की सुइयां आगे बढ़ी, राजनीति का व्यवहार बदला और अब दौर था अपनी उस 5 दशकों की साख को नई पीढ़ी के हाथों में सौंपने का। रेवती रमण सिंह ने अपनी विरासत की कमान बेटे उज्जवल रमण सिंह को सौंपी। बदलते वक्त के साथ राहें बदली, समाजवादी आशियाना छूटा और हाथ का साथ मिला, लेकिन पार्टियां बदलने से वे सम्मान नहीं बदला जो इलाहाबाद की जनता ने कुंवर रेवती रमण सिंह को दिया है। चेहरे बदले, सरकारें बदली, मगर प्रयागराज की मिट्टी पर जब जब सिद्धांतों, संघर्ष और एक मुकम्मल सियासी सल्तनत का जिक्र होगा, कुंवर रेवती रमण सिंह का नाम हमेशा एक कद्दावर अध्याय की तरह पढ़ा जाएगा। हाँ, देखिए 77 के बाद उम्मीद थी देश की जनता को कि एक जो है अच्छा शासन मिल सकेगा जनता पार्टी से, लेकिन 80 तक आते आते जो है वो सिराजा बिखर गया। यही वजह रहा कि करछना में 80 के चुनाव में बाबू कुंवर सिंह को जो है रेवती रमण सिंह को जो है हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद कभी वो चुनाव हारे नहीं। उसका मुख्य कारण यही था कि जन सरोकार की जो कसौटी होती है उस पर वो खरा उतरते गए और उन्होंने अभेद्य दुर्ग के तौर पर करछना को जो है स्थापित कर दिया। सियासत में कुछ नाम सिर्फ चुनाव नहीं जीतते, वो चुनावों का इतिहास लिखते हैं। कुछ नेता सिर्फ सदन तक नहीं पहुंचते, वो सदनों में अपनी पहचान छोड़ जाते हैं। और कुछ किरदार जो सिर्फ पार्टी का हिस्सा नहीं होते बल्कि पार्टी की नींव रखने वालों में शामिल होते हैं। कुंवर रेवती रमण सिंह भी ऐसा ही एक नाम था। 5 अक्टूबर 1943 प्रयागराज की धरती पर जन्मे एक बच्चे जिसकी कहानी आगे चलकर उत्तर प्रदेश की सियासी कहानी बन गई। कानून की पढ़ाई, बैरिस्ट्री की तैयारी, सामने शानदार पेशेवर, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था, क्योंकि रेवती रमण सिंह कानून की किताबों से निकलकर सियासत की उस किताब में दाखिल हुए जिसके हर पन्ने पर संघर्ष लिखा था। सवाल था, क्या एक युवा नेता उत्तर प्रदेश की स्थापित राजनीति के बीच अपनी जगह बना पाएगा? जवाब मिला करछना से। करछना जहां चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं था, जहां हर वोट एक भरोसा था, हर जीत एक नई जिम्मेदारी थी। रेवती रमण सिंह एक बार विधायक बने, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, और देखते ही देखते करछना की राजनीति में एक नाम नहीं, एक राजनीतिक ब्रांड बन गए। 7 से ज्यादा बार विधायक रहे, यानी हर बार जनता ने कहा हमारा भरोसा अब भी कायम है। फिर आया सियासत का वो दौर जब समाजवादी राजनीति उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन मजबूत कर रही थी। मुलायम सिंह यादव, बेनी प्रसाद वर्मा, आजम खान और कुंवर रेवती रमण सिंह, ये सिर्फ 4 नाम नहीं, ये उस सियासी दौर की 4 मजबूत आवाजें थीं जिन्होंने समाजवादी पार्टी की नींव को ईंट दर ईंट मजबूत किया। पार्टी बनी, संगठन खड़ा हुआ, सियासत बदली और रेवती रमण सिंह सत्ता के गलियारों तक पहुंच गए। सिंचाई मंत्री, पर्यावरण मंत्री, यानी जिस नेता ने करछना की मिट्टी से राजनीति शुरू की, वही नेता पूरे प्रदेश के विकास की नीतियों की जिम्मेदारी संभाल रहा था। लेकिन रेवती रमण सिंह का सियासत का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। साल 2004 चुनावी मैदान था इलाहाबाद, और सामने बीजेपी के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी। एक तरफ राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा चेहरा, दूसरी तरफ इलाहाबाद की जनता के बीच दशकों से खड़ा एक जमीनी नेता। मुकाबला हुआ, नतीजे आए, और सियासत ने देखा कि जमीनी पकड़ कभी कभी राष्ट्रीय कद पर भी भारी पड़ सकती है।
रेवती रमण सिंह लोकसभा पहुंच गए और सिर्फ एक बार नहीं 2 बार इलाहाबाद की आवाज बनकर संसद में पहुंचे। विधानसभा में लोकसभा, लोकसभा से राज्यसभा, ये सिर्फ पदों का सफर नहीं था, ये उस राजनीति की यात्रा का नक्शा है जिसमें हर पड़ाव एक बड़ी जीत की कहानी कहता है। तारीख 5 अक्टूबर 1943 रीवा रियासत में मंडा राजघराने के एक कुंवर का जन्म होता है। नाम रखा जाता है रेवती रमन सिंह। महलों में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इस कुंवर की आंखों में राजशाही की चमक नहीं, बल्कि जमीन की सियासत का ख्वाब था। यही वजह थी कि उन्होंने मखमली गद्दों को छोड़ प्रयागराज की करछना की धूल भरी पगडंडियों को चुना और देखते देखते महलों का ये कुंवर प्रयागराज की जनता का लाडला मणि जी बन गया। दौर था साल 1992। उत्तर प्रदेश की सियासत करवट ले रही थी। लखनऊ में नेताजी मुलायम सिंह यादव एक नए राजनीतिक चक्रव्यूह की रचना कर रहे थे। उस चक्रव्यूह के सबसे मजबूत स्तंभ बने कुंवर रेवती रमन सिंह। बेनी प्रसाद और आजम खान के साथ मिलकर उन्होंने समाजवादी पार्टी की वो बुनियाद रखी जिसने आने वाले 3 दशकों तक यूपी की सत्ता की दिशा तय की। करछना की जनता ने भी अपने इस नेता पर ऐसा भरोसा जताया कि उन्हें रिकॉर्ड 8 बार विधानसभा भेजा, जो अपने आप में एक मिसाल है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वकालत LLB, 6 बार विधायक, 2 बार लोकसभा सांसद, 1 बार राज्यसभा सांसद रहे। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में प्रयागराज की धरती पर ऐसा सियासी संग्राम छिड़ा जिसने दिल्ली के दरबार को हिलाकर रख दिया। सामने थे बीजेपी के कद्दावर नेता और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। मुकाबला कड़ा था, लेकिन रेवती रमन सिंह ने जमीनी चक्रव्यूह के सामने बीजेपी का यह दिग्गज पस्त हो गया। प्रयागराज की जनता ने मणि जी के सिर पर जीत का सेहरा बांधकर उन्हें देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेज दिया। समाजवाद की कमान नई पीढ़ी के पास आई और धीरे धीरे समीकरण बदलने लगे। 3 दशकों तक जिस साइकिल को रेवती रमन सिंह ने अपने खून पसीने से सींचा था, उम्र के इस पड़ाव पर आकर उससे दूरियां बढ़ने लगी और आखिरकार मंडा घराने ने एक बड़ा फैसला लेते हुए हाथ का साथ थाम लिया। बेटे उज्जवल रमन सिंह ने कांग्रेस का दामन थामकर नई सियासत लकीर खींच दी। हल भले बदल गया हो, लेकिन प्रयागराज की रग रग में मंडा घराने का रसूख आज भी उतना ही गहरा है। बिल्कुल, एक प्रयोगशाला के तौर पे वो जो 2.5 वर्ष का जो कार्यकाल था 77 से लेकर 80 के दौर में, वह देश में जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे जिस तरह से सामने आए, जयप्रकाश नारायण, मधु लिमये, सरीखे लोगों के साथ राजनारायण, चंद्रशेखर, ऐसे लोगों के साथ उनका जुड़ाव रहा और जिस तरह उनके विचारों को उन्होंने स्वीकार किया और अपने विचारों के साथ जोड़ करके समाजवाद को लेकर के आगे बढ़े और जिस तरह लगातार वह जो है समाजवाद के लिए काम करते दिखे। आपने देखा भी कि 1992 में किस तरह से मुलायम सिंह यादव के साथ मिल करके वह जो है समाजवादी पार्टी का गठन किया। एक नाम जिसके आगे राजा साहब लग जाए तो समझ लीजिए ये कोई आम सियासत नहीं, एक कहानी है रुतबे की, रसूख की और दशकों तक कायम रही एक सियासी सल्तनत की। प्रयागराज की राजनीति में जब राजा साहब कहा जाता है तो बात होती है कुंवर रेवती रमन सिंह की, रीवा राजघराने की विरासत, लेकिन राजमहल से निकलकर जनता की चौखट तक पहुंची। सियासत और फिर जनता के भरोसे से बनी एक मजबूत राजनीतिक पहचान, यही है राजा साहब की कहानी। 8 बार विधानसभा यानी 8 बार जनता का भरोसा, 2 बार लोकसभा यानी 2 बार देश की संसद में प्रयागराज की आवाज और 1 बार राज्यसभा यानी प्रदेश से लेकर देश की राजनीति तक हर सदन में राजा साहब की मौजूदगी दर्ज रही। उत्तर प्रदेश की सरकार में कई बार कद्दावर मंत्री और दिल्ली की राजनीति में अपना असर। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता साल 2004 में, इलाहाबाद की लोकसभा सीट और सामने बीजेपी के दिग्गज मुरली मनोहर जोशी। एक तरफ राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा नाम, दूसरी तरफ प्रयागराज की जमीन से निकला एक दिग्गज नेता जिसकी पकड़ इलाके की नस नस में थी। चुनाव हुआ, मुकाबला हुआ, फिर नतीजे आए तो सियासत में भूचाल आ गया, क्योंकि रेवती रमन सिंह यानी राजा साहब ने मुरली मनोहर जोशी, देश के बड़े नेताओं में शुमार, बीजेपी के फार्म ब्रांड नेताओं में शुमार, उनको हरा दिया था। ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, ये संदेश था कि बड़े नाम सिर्फ बड़ों शहरों में नहीं होते, कभी कभी एक क्षेत्र की जनता अपने नेता को इतना बड़ा बना देती है कि राष्ट्रीय राजनीति भी उसके सामने नजरें झुका देती है। लेकिन
राजा साहब का राजनीतिक कद सिर्फ चुनावी जीत से नहीं बना, इसके पीछे था एक मजबूत संगठन, एक लंबा सियासी साथ और समाजवादी राजनीति का वो दौर जब मुलायम सिंह यादव एक नई राजनीतिक ताकत खड़ी कर रहे थे और रेवती रमण सिंह उस ताकत के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में शामिल थे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक के दौर महत्वपूर्ण चेहरों में से एक यानी राजघराने की विरासत, समाजवादी विचारधारा और जनता का भरोसा, इन तीनों ने मिलकर बनाया कुंवर रेवती रमण सिंह का सियासी कद। और शायद यही वजह है कि आज भी प्रयागराज की राजनीति में रेवती रमण सिंह यानी राजा साहब सिर्फ एक संबोधन नहीं बल्कि एक राजनीतिक पहचान है, एक दौर है, एक प्रभाव है और एक ऐसी विरासत जिसे समझे बिना प्रयागराज की सियासत को समझना मुश्किल है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में रसूखदारों की कमी नहीं, लेकिन जब जब बात रीवा घराने के इस वारिस की आती है तो सियासत खुद अदब से खड़ी हो जाती है। नाम रेवती रमण सिंह, जिन्हें दुनिया राजा साहब के नाम से जानती है। महलों की चकाचौंध को छोड़कर जमीन की धूल छानने वाले राजा साहब ने प्रयागराज की सियासत को वो तेवर दिए जिसने उन्हें जनता का असली मठाधीश बना दिया। ये चेहरा है वो समाजवादी आंदोलन की बुनियाद में शामिल रहे धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव के सबसे भरोसेमंद और सबसे बड़े संकट मोचक। इनका सियासी कद देखना हो तो सिर्फ इन आंकड़ों को देख लीजिए। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 8 बार विधानसभा के सदस्य, 2 बार लोकसभा के सांसद और 1 बार राज्यसभा के माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के कई भारी भरकम मंत्रालयों की हनक इनके दस्तखत से चलती थी। लेकिन इतिहास के पन्नों में इनका नाम सबसे स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हुआ साल 2004 में, जब इलाहाबाद की हॉट सीट पर देश का सबसे बड़ा सियासी उलटफेर हुआ। सामने थे बीजेपी के थिंक टैंक और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। मुकाबला नामुमकिन था, लेकिन जब राजा साहब ने अपनी बिसात बिछाई तो दिल्ली का वो अभेद्य किला ढह गया। इस ऐतिहासिक जीत ने देश की राजनीति में वो तहलका मचा दिया जिसकी गूंज आज भी थमी नहीं है। वक्त बदला, सरकारें बदली और यूपी की राजनीति के समीकरण भी बदले, लेकिन प्रयागराज की धरती पर राजा साहब की हनक आज भी जस की तस बनी हुई है, क्योंकि कुर्सियां आती जाती रहती हैं, लेकिन राजा साहब का रसूख हमेशा कायम रहता है। देखिए, लाजमी तौर पर जब एक जन नेता जो है लोगों के दिलों में धड़कना और बसना शुरू कर देता है और जिस तरह से जनता के जो आकांक्षाएं हैं उस कसौटी पर खरा उतरने लगता है तो उसका कद अपने आप बढ़ जाता है। यहाँ देखना होगा कि केवल वो राजनेता ही नहीं थे, समाज सेवा के क्षेत्र में भी उन्होंने अप्रतिम कार्य किया। जिस तरह से सुषमा स्वराज के साथ मिल करके गंगा सफाई अभियान के लिए उन्होंने काम किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजा तो बहुत हुए, लेकिन अपनी रियासत को जनता की अदालत में ले जाकर मठाधीश बन जाने वाला खिलाड़ी सिर्फ एक हुआ। नाम रेवती रमण सिंह, जिन्हें राजा साहब के नाम से पूजती है। भूमिहार परिवार में जन्मे रीवा राजघराने की इस वारिस ने खून में राजसी ठाठ था, लेकिन मिजाज में बगावत। साल 1975 में देश पर आपातकालीन का तानाशाही पहरा बैठा तो महलों की सुख सुविधाओं को लात मारकर ये राजा इंदिरा गांधी के खिलाफ जेपी आंदोलन की जलती हुई आग में कूद गया। जेल की काल कोठरी चुनी, लेकिन सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। रेवती रमण सिंह का सियासी तजुर्बा भारतीय राजनीति के उस स्वर्ण काल की गवाही देता है जहां चंद्रशेखर सिंह, बीपी सिंह और राजनारायण जैसे दिग्गजों के साथ बैठकर देश की नीतियां तय होती थी। यही वो तजुर्बा था जिसने उन्हें धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव का सबसे बड़ा संकट मोचक बना दिया। जब जब समाजवादी कुनबे पर सियासी तूफान आया, राजा साहब ढाल बनकर खड़े हो गए। उनका ये रसूख कोई हवा हवाई नहीं, इसके पीछे आंकड़ों का वो पहाड़ है जिसे लागना विरोधियों के बस की बात नहीं। 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 8 बार विधानसभा में कर्चना की आवाज बने और 3 बार संसद के दोनों सदनों में प्रयागराज की हनक को जिंदा रखा। लेकिन रेवती रमण सिंह के जीवन का सबसे बड़ा अध्याय 2004 में लिखा गया, जब उन्होंने भारत की राजनीति के सबसे बड़ा भूचाल लाया। सामने बीजेपी के सबसे बड़े थिंक टैंक यानी तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी खड़े थे। दिल्ली के बड़े बड़े पंडित कह रहे थे कि जोशी जी को हराना नामुमकिन है, लेकिन जब रीवा के राजा ने अपनी बिसात बिछाई तो बीजेपी का वो अभेद किला ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इस ऐतिहासिक जीत ने देश की राजनीति को हिला दिया। ये सिर्फ चुनावी जंग के सिपाही नहीं थे रेवती रमण सिंह, वे मां गंगा के भागीरथ भी बने। दलगत राजनीति की दीवारों को तोड़कर उन्होंने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर पवित्र गंगा को स्वच्छ और अविरल बनाने का अपना सर्वस्व झोंक दिया।
यही वजह है कि आज भी प्रयागराज ही नहीं बल्कि प्रतापगढ़, कौशांबी और भदोही तक रेवती रमण सिंह यानी राजा साहब की हैसियत एक किंग मेकर की। वो इस पूरे क्षेत्र में सबसे बड़े भूमिहार चेहरा है, जिनका ब्राह्मणों और पिछड़ों के बीच ऐसा त्रिकोणीय और मजबूत त्रिशूल है जिसकी काट किसी के पास नहीं है। इसी पारिवारिक गढ़ और जमीन की पकड़ के दम पर साल 2024 में उनके बेटे उज्जवल रमण सिंह ने विरोधियों के सारे चक्रव्यूह को ध्वस्त कर दिया। इस पूरे बेल्ट की 4 से 5 विधानसभा सीटों पर आज भी राजा साहब का सीधा रिमोट कंट्रोल चलता है। दिल्ली और लखनऊ की सत्ता में बैठे चेहरे बदलते रहते हैं, लहरें आती जाती रहती है, लेकिन प्रयागराज की इस मठाधीश की सल्तनत आज भी अमर है, उसकी रसूख आज भी है, क्योंकि बेटा भी एक बार विधायक और फिर सांसद बन गए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजा तो बहुत हुए, लेकिन अपनी सियासत को जनता की अदालत में ले जाकर मठाधीश बन जाने वाला खिलाड़ी सिर्फ एक ही हुआ, नाम रेवती रमण सिंह, जिन्हें पूर्वांचल की रग रग में राजा साहब के नाम से पूछती है। भूमिहार परिवार में जन्मे रीवा राजघराने के इस वारिस के खून में राजसी ठाठ था, लेकिन मिजाज में बगावत थी। जब साल 1975 में देश पर आपातकाल का तानाशाह पहरा बैठा तो महलों की सुख सुविधाओं को लात मारकर ये राजा इंदिरा गांधी के खिलाफ जेपी आंदोलन की जलती हुई आग में कूद गए। जेल की काल कोठरी चुनी, लेकिन सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। राजा साहब का सियासी तजुर्बा भारतीय राजनीति के उस स्वर्णिम काल के गवाही देता है जब चंद्रशेखर, बीपी सिंह और राजनारायण जैसे दिग्गजों के साथ बैठकर देश की नीतियां तय होती थी। यही वो तजुर्बा था जिसने उन्हें धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव को सबसे बड़ा संकट मोचक बना दिया। जब जब समाजवादी कुनबे पर सियासी तूफान आया, राजा साहब ढाल बनकर खड़े हो गए। उनका ये रसूख कोई हवाई नहीं, इसके पीछे आंकड़ों का वो पहाड़ है जिसे लांघना विरोधियों के बस की बात नहीं। जब इलाहाबाद की हॉट सीट पर देश की राजनीति का सबसे बड़ा भूचाल आया, सामने बीजेपी के सबसे बड़े थिंक टैंक और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मोती मनोहर जोशी खड़े थे। दिल्ली के बड़े बड़े पंडित कह रहे थे कि जोशी जी को हराना नामुमकिन है, लेकिन जब रीवा के राजा ने अपनी बिसात बिछाई तो बीजेपी का वो अभेद्य किला ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इस ऐतिहासिक जीत ने देश की राजनीति को हिला दिया, मगर राजा साहब सिर्फ चुनावी जंग के सिपाही नहीं थे, वे मां गंगा के भागीरथ भी बने। दलगत राजनीति की दीवारों को तोड़कर उन्होंने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर पवित्र गंगा को स्वच्छ और अविरल बनाने के लिए अपना सर्वस्व झोंक दिया। यही वजह है कि आज भी प्रयागराज ही नहीं बल्कि प्रतापगढ़, कौशांबी और भदोही तक राजा साहब की हैसियत एक अजय किंग मेकर की है। वे इस पूरे क्षेत्र के सबसे बड़े भूमिहार चेहरा हैं, जिनका ब्राह्मणों और पिछड़ों के बीच एक ऐसी त्रिकोणी और मजबूत त्रिशूल है जिसकी काट किसी के पास नहीं है। इसी पारिवारिक गढ़ और जमीनी पकड़ के दल पर साल 2024 में उनके बेटे उज्जवल रमण सिंह ने विरोधियों के सारे चक्रव्यूह को ध्वस्त कर दिए। इस पूरे बेल्ट की 4 से 5 विधानसभा सीटों पर आज भी राजा साहब का सीधा रिमोट कंट्रोल चलता है। दिल्ली और लखनऊ की सत्ता में बैठे चेहरे बदलते रहे, लहरें आती जाती रहीं, लेकिन प्रयागराज के इस मठाधीश की सल्तनत का रसूख आज भी अमर है। बिल्कुल, देखिए जो दौर था वह संक्रमण का दौर था और कांग्रेस के विघटन का दौर था। उस समय मुलायम सिंह यादव को स्थापित करने में जिस तरह से रेवती रमण सिंह ने काम किया और जिस तरह समाजवादी पार्टी का गठन में वह आजम खां साहब के साथ मिल करके, बेनी प्रसाद वर्मा साहब के साथ मिल करके, जनेश्वर मिश्रा साहब के साथ मिल करके समाजवादी पार्टी का गठन किया, तो वो अपने आप में एक विचार थे। उनकी जो भाषा थी, उनके जो विचार थे, उसकी स्वीकार्यता केवल राजनीति के मैदान में ही नहीं बल्कि काम धंधा करने वाले, व्यवसाय करने वाले लोगों के बीच में भी उनकी उतनी ही स्वीकार्यता थी। भारत की सियासत में राजा रजवाड़े बहुत हुए जो महलों से निकले और वक्त की धूल में खो गए, लेकिन इतिहास के पन्नों में अपनी अमिट इबारत लिखकर जनता के दिलों का मठाधीश बन जाने वाला योद्धा सदियों में एक पैदा होता है, जिसका नाम रेवती रमण सिंह है, जिन्हें पूर्वांचल का बच्चा बच्चा आदर से राजा साहब कहता है। भूमिहार कुल के इस तेजस्वी वारिस के रक्त में रीवा राजघराने की आन बान शान थी, लेकिन मिजाज में हुकूमतों को झुकाने वाली बगावत थी। साल 1975 में देश पर आपातकाल का काला और क्रूर पहरा बैठा तो महलों के मखमली ऐसो आराम को लात मारकर ये राजा इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ जेपी आंदोलन के कुरुक्षेत्र में कूद गया। जेल की सलाखें चुनी, अपने सिद्धांतों का सौदा नहीं किया। राजा साहब का सियासी सफर भारतीय लोकतंत्र के उस स्वर्ण युग का जीवंत दस्तावेज है, जहां चंद्रशेखर सिंह, बीपी सिंह और राजनारायण जैसे देश के सबसे लोकप्रिय दिग्गजों के साथ बैठकर देश की तकदीर और नीतियां लिखी जाती थी।
यही वो अटूट तजुर्बा और फौलादी इरादा था जिसने उन्हें धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव का सबसे बड़ा संकट मोचक और समाजवादी आंदोलन की सबसे मजबूत रीढ़ बना दिया। जब जब समाजवादी पार्टी पर संकट के बादल मंडराए तब तब रेवती रमण सिंह संकट मोचन बनकर खड़े हो गए। उनकी ये सल्तनत किसी चुनावी लहर की मोहताज नहीं है, इसके पीछे जमीनी संघर्ष और जनता के अटूट भरोसे का हिमालय खड़ा है। रेवती रमण सिंह सिर्फ चुनावी बिसात के खिलाड़ी नहीं थे, वे इस देश की साझी संस्कृति और आस्था के भागीरथ भी बने। जब बात मां गंगा की अस्मिता पर आई तो उन्होंने दलगत राजनीति की संकीर्ण मानसिकता और दीवारों को मटियामेट कर दिया। चाहे बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज रही हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजा साहब ने हर बड़े मंच पर दिग्गजों के साथ हाथ मिलाकर पतित पावनी गंगा को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाने के लिए अपनी पूरी राजनीतिक ताकत झोंक दी। जिन्हें पूर्वांचल का बच्चा बच्चा आदर से राजा साहब पुकारता है, वो मेहार कुल के इस तेजस्वी वारिस के वक्त में रीवा राजघराने की आन बान और शान, लेकिन मिजाज में हुकूमतों को झुकाने वाली बगावत थी। जब साल 1975 में देश पर आपातकाल का तानाशाही पहरा बैठा तो मखमली ऐशो आराम को लात मारकर ये राजा इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ जेपी आंदोलन के कुरुक्षेत्र में कूद गए। जेल की सलाखें चुनी लेकिन अपने सिद्धांतों का सौदा नहीं किया। राजा साहब का सियासी तजुर्बा भारतीय राजनीति को स्वर्णिम काल की गवाही देता है, जहां चंद्रशेखर, बीपी सिंह और राजनारायण जैसे देश के सबसे लोकप्रिय और कद्दावर नेताओं के साथ बैठकर देश की नीतियां तय होती थी। यही वो तजुर्बा था जिसने उन्हें धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव का सबसे बड़ा संकट मोचक और समाजवादी आंदोलन की सबसे मजबूत रीढ़ बना दिया। जब जब पार्टी पर संकट के बादल मंडराए, राजा साहब ढाल बनकर खड़े हो गए। उनका ये रसूख कोई हवाई नहीं है, इसके पीछे जमीनी संघर्ष और जनता के उस अटूट भरोसे का हिमालय खड़ा है जिसे लागना विरोधियों की बस की बात नहीं है। लेकिन राजा साहब सिर्फ चुनावी बिसात के खिलाड़ी नहीं थे, वे मां गंगा के भागीरथी भी बने। दलगत राजनीति की दीवारों को तोड़कर उन्होंने बीजेपी की कद्दावर नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाया। मंच चाहे जो भी रहा हो, मकसद सिर्फ एक था, पवित्र गंगा को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाना। इस पावन कार्य के लिए उन्होंने अपनी पूरी राजनीति ताकत झोंक दी और ये साबित कर दिया कि जब बात राष्ट्र की साझी विरासत की हो तो राजा साहब हमेशा सबसे आगे खड़े मिलते हैं। यही वजह है कि आज भी प्रयागराज की नहीं बल्कि प्रतापगढ़, कौशाम्बी और भदोही तक राजा साहब की हैसियत एक अजय किंग मेकर की है। इस पूरे क्षेत्र के सबसे बड़े भूमिहार चेहरे भी राजा साहब हैं, जिनका ब्राह्मणों और पिछड़ों के बीच ऐसा त्रिकोणी और मजबूत त्रिशूल है जिसकी काट किसी के पास नहीं है। इसी पारिवारिक गढ़ और जमीनी पकड़ के दम पर साल 2024 में उनके बेटे उज्जवल रमण सिंह ने विरोधियों के सारे चक्रव्यूह को ध्वस्त कर दिया। इस पूरे बेल्ट की 4 से 5 विधानसभा सीटों पर आज भी राजा साहब का सीधा रिमोट कंट्रोल चलता है। दिल्ली और लखनऊ की सत्ता में बैठे चेहरे बदलते रहते हैं, लहरें आती जाती रहती हैं, लेकिन प्रयागराज के इस मठाधीश की सल्तनत का रसूख आज भी अमर है। जी, प्रयागराज को जो है वो कहा जाता था कि वह एक गढ़ है, लेकिन मुरली मनोहर जोशी साहब 2004 के चुनाव में आपने देखा कि तमाम जो मीडिया पंडित थे वो कह रहे थे कि नहीं, उनके चुनाव जितना एकदम निस्संदेह रूप से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन रमण सिंह ने जिस तरह से उनको चौंकाते हुए जनता के बीच अपनी पैठ बनाई, और मजेदार बात ये रहा कि चुनाव में आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि नेता एक दूसरे के ऊपर छिटाकशी करते हैं। उस समय जो है न तो मुरली मनोहर जोशी द्वारा न रेवती रमण सिंह के द्वारा एक दूसरे पर किसी तरह का कटाक्ष नहीं किया गया, और जिस शालीनता के साथ उन्होंने चुनौतीपूर्ण चुनाव को जीता वो अपने आप में मिसाल है। गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन की भूमि प्रयागराज, जहां की मिट्टी में अध्यात्म भी है, बगावत भी है। इसी मिट्टी ने भारतीय राजनीति को एक ऐसा तपस्वी राजनेता दिया जिसकी सियासी सूझबूझ का लोहा दिल्ली के दरबार से लेकर लखनऊ के गलियारों तक माना गया। नाम रेवती रमण सिंह, एक ऐसा नाम जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में 5 दशकों से ज्यादा समय तक अपनी शर्तों पर हुकूमत की। जब सूबे की सियासत में बड़े बड़े धुरंधरों के पैर उखड़ रहे थे, तब रेवती रमण सिंह एक चट्टान की तरह जमीनी हकीकत से जुड़े रहे। दृढ़ संकल्प, बेबाक तेवर, जुझारू मिजाज, यही वो 3 हथियार थे जिसने उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिदृश्य पर एक ऐसी नेता की पहचान दी और एक अमिट लकीर खींच दी जिसे मिटा पाना आज के दौर के राजनेताओं के बस की बात नहीं है। कहानी की शुरुआत 1970 और 80 के उस तपते हुए दशक से है, जब देश लोकतंत्र
कि दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, यानी आपातकाल के साए के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का बिगल फूंक चुका था। तो प्रयागराज की गलियों से एक नौजवान निकला, जयप्रकाश नारायण के जेपी आंदोलन की भट्टी में तपकर रेवती रमण सिंह ने अपनी राजनीति का ककहरा सीखा। वे कांग्रेस विरोधी आंदोलनों के कैसे अगुआ बनकर उभरे, जिनकी सांगठनिक क्षमता देखकर देश के बड़े बड़े दिग्गज हैरान थे। यही वजह थी कि चाहे देश के युवा तुर्क कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह हो या फिर राजा मांडा यानी पूर्व पीएम बीपी सिंह, हर किसी ने रेवती रमण सिंह की राजनीतिक सूझबूझ का लोहा माना। वे सिर्फ एक नेता नहीं थे, वे उस दौर के किंगमेकर थे जो पर्दे के पीछे रहकर सियासत की बिसात बिछाया करते थे। लेकिन रेवती रमण सिंह के जीवन का सबसे ऐतिहासिक और भावुक अध्याय तब शुरू हुआ जब देश की सियासत में धरती पुत्र मुलायम सिंह का उदय हुआ। 1992 में जब समाजवादी पार्टी की नींव रखी गई, तब नेताजी के दाहिने हाथ बनकर खड़े हुए रेवती रमण सिंह साइकिल की रफ्तार को गांव की पगडंडियों से लेकर सत्ता के शिखर तक में पहुंचाने में इस नेता ने अपना खून पसीना एक कर दिया। मुलायम सिंह यादव के वो इतने भरोसेमंद थे कि वो जब भी समाजवादी कुनबे पर कोई संकट आता तो वो खड़े हो जाते थे और सबसे पहले नेताजी रेवती रमण सिंह को याद करते थे। वफादारी ऐसी कि 5 दशकों में कई मौसम बदले, कई हवाएं चली, दोस्त दुश्मन बने और दुश्मन दोस्त, लेकिन रेवती रमण सिंह का समाजवाद और नेताजी के प्रति उनका समर्पण कभी नहीं डगमगाया। अपने दोस्त के साथ वो दोस्त की तरह खड़े रहे। हवाओं के रुख से जो बदल जाए, पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह से लेकर चंद्रशेखर जैसे दिग्गज खींचे चले आए। वे सिर्फ रैलियों की भीड़ नहीं जुटाते थे, वे उस दौर की कांग्रेस की विरोधी लहर के सबसे बड़े रणनीतिकार भी थे, जिनके लिखी स्क्रिप्ट पर दिल्ली की हुकूमत बदला करती थी। हवाओं के रुख से जो बदल जाए वो किरदार नहीं मेरा, मैं वो दरिया हूँ जो समंदर में भी अपनी पहचान रखता है। उत्तर प्रदेश की सियासत के क्षितिज पर जब भी वफादारी सिद्धांत और अदम्य साहस का कोई नक्षत्र चमका, दुनिया ने उसे रेवती रमण सिंह के नाम से पुकारा। प्रयागराज की उस माटी कलाल जिसने सत्ता की गलियारों में कभी झुकना नहीं सीखा, एक ऐसा जुझारू व्यक्तित्व जिसने चुनौतियों को हमेशा सामने से ललकारा। पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक भूगोल पर रेवती रमण सिंह ने अपने फैसलों और रणनीति और अपने तीरों से ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जिसकी गूंज आज भी विरोधियों के खेमे में सन्नाटा खींच देती है। वो दौर था जब देश आपातकाल की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, हर तरफ खामोशी थी। प्रयागराज की धरती खामोश रहने के लिए नहीं थी, बल्कि जयप्रकाश नारायण की एक आवाज पर जो नौजवान सबसे पहले व्यवस्था के खिलाफ सीना तान कर खड़ा था, वो रेवती रमण सिंह ही थे। जेपी आंदोलन की उस दहकती भट्टी ने इस युवा नेता को तपाकर वो कुंदन बना दिया जिसकी चमक देखने पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह से लेकर चंद्रशेखर जैसे दिग्गज खींचे चले आए। वे सिर्फ रैलियों की भीड़ नहीं जुटाते थे, वे उस दौर की कांग्रेस विरोधी लहर के सबसे बड़े रणनीतिकार थे, जिनकी लिखी स्क्रिप्ट पर दिल्ली की हुकूमतें बदला करती थी। लेकिन इतिहास गवाह है कि रेवती रमण जी के जीवन का सबसे मुकम्मल और सबसे पवित्र अध्याय धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव के साथ जुड़ा। जब 1992 में समाजवादी की नई साइकिल तैयार हो रही थी, तब उनके पहियों को रफ्तार देने का काम रेवती रमण सिंह ने किया था। नेताजी और रेवती रमण का रिश्ता सिर्फ 2 नेताओं का नहीं था, वो 2 दिलों और एक साझी विचारधारा का संगम था। जब जब समाजवादी कुनबे पर सियासी बादलों ने घेरा डाला, नेताजी की नजरें सबसे पहले अपने इस संकट मोचक को ढूंढती थी। मौसम बदले, पार्टियां टूटी, सत्ता की मलाई के लिए लोग
पाले बदलते रहे, लेकिन रेवती रमन सिंह की निष्ठा उस बरगद की तरह रही जिसने पतझड़ में भी अपना साथ नहीं छोड़ा। करछना वो निर्वाचन क्षेत्र जो सिर्फ एक भूगोल नहीं, रेवती रमन सिंह का वो अभेद्य दुर्ग बन गया था जिसे कोई हिला नहीं सकता था। यहाँ की जनता के लिए वो सिर्फ माननी नहीं, परिवार की मुखिया थी। और जब वे संसद पहुंचे तो देश के सबसे बड़े मंच पर भी उनकी बेबाकी और तजुर्बे ने हर दल को नेस्तनाबूद होने पर मजबूर कर दिया। आज रेवती रमन सिंह भले ही सक्रिय राजनीति के उस कोलाहल से दूर हों, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश की माटी पर समाजवादी की जो लकीरें खींची थी वो आने वाले कई सदियों तक नए राजनेताओं का मार्गदर्शन करती रहेंगी। 2004 में जीतने के बाद जिस तरह संसद के बीच जो है अपनी बातों को रखते हुए देखे गए, समाजवादी विचार को आगे बढ़ाते हुए देखते गए, जो जनता की जो समस्याएं थी, जो मूलभूत राष्ट्र की जो समस्याएं थी, इंटरनेशनल जो बातें थी, उसको भी उठाने में वह जो है काफी हद तक जो है कामयाब रहे। निसंदेह जनता के बीच में एक अच्छा संदेश गया। यही वजह रहा कि 2009 के चुनाव में भी जो है भारी बहुमत के साथ जो है वह जीत करके आए। उत्तर प्रदेश की सियासत में प्रयागराज का एक अलग ही रसूख रहा है। इसी सियासी जमीन पर 1980 के दशक में एक ऐसा सितारा चमका जिसने सत्ता के समीकरणों को अपने दम पर बदला। वो नाम था रेवती रमण, जिन्हें प्रयागराज के लोग आज भी आदर से मणि जी कहकर पुकारते हैं। अनुशासन, कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद और ग्रामीण राजनीति की गहरी समझ, यही वो तीन स्तंभ थे जिन्होंने मणि जी को यूपी की राजनीति का धुरंधर बना दिया। रेवती रमन सिंह की जमीनी ताकत का सबसे बड़ा गवाह बना प्रयागराज का करछना इलाका, जहां से 1-2 बार नहीं 8 बार विधायक बनकर वो चुने गए। जनता ने विधानसभा भेजा। उत्तर प्रदेश के व्यापक समाजवादी नेटवर्क में उनका प्रभाव ऐसा था कि वे बीपी सिंह से लेकर मुलायम सिंह यादव तक हर बड़े नेता के संकट मोचक माने जाते थे। सूबे में जब कोई संकट आता तो मणि जी की सांगठनिक क्षमता सबसे आगे खड़ी नजर आती। सूबे की राजनीति में लोहा मनवाने के बाद साल 2004 में उन्होंने देश की संसद का रुख किया, यानी यूपी से दिल्ली की तरफ। प्रयागराज लोकसभा सीट पर उनका मुकाबला डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से था और इस ऐतिहासिक मुकाबले में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को पटकनी देकर दिल्ली की सियासत में रेवती रमन सिंह ने अपनी ताकत का एहसास कराया, अपनी धमक का एहसास कराया और बाद में वो राज्यसभा भी पहुंचे और सिंचाई से लेकर ऊर्जा जैसे भारी भरकम मंत्रालयों को संभालकर अपनी प्रशासनिक क्षमता का लोहा भी मनवाया। वक्त बदला, सियासत के पैतरे बदले, लेकिन प्रयागराज में रेवती रमण जी का रुतबा नहीं कम हुआ। आज भी उन्हें एक ऐसे अजात शत्रु नेता के रूप में याद किया जाता है जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर गांव की चौपालों तक अपनी प्रासंगिकता को हमेशा जिंदा रखा। त्रिवेणी के संगम पर बसा प्रयागराज, जिसने देश को प्रधानमंत्री भी दिए हैं और राजनीति के बड़े बड़े मठाधीश भी, लेकिन 1990 के उस तपते दशक में जब उत्तर प्रदेश की सियासत करवट ले रही थी, तब प्रयागराज की धरती पर एक ऐसा नेता उभरा जिसकी ताकत बाहुबल से नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की अटूट वफादारी से तय होती थी। नाम था रेवती रमन सिंह, जिन्हें दुनिया भले ही एक कद्दावर राजनेता के रूप में जानती हो, लेकिन प्रयागराज की जनता उन्हें आज भी आदर से मणि जी कहकर पुकारती है। अनुशासन ऐसी कि विरोधी भी कायल हो जाएं और संगठन पर पकड़ ऐसी कि एक आवाज पर हजारों का हुजूम सड़कों पर उतर आए। कहते हैं कि सियासत में कोई भी गढ़ स्थायी नहीं होता, किला बना जिसे विपक्ष कभी हिला तक नहीं पाया। उनकी इस असाधारण शक्ति का राज केवल चुनावी जीत नहीं थी, बल्कि ग्रामीण राजनीति के वे गहरी समझ थे जिससे वे गांव की आखिरी चौपाल पर बैठे शख्स की नब्जी पहचान लेते थे। उत्तर प्रदेश का समाजवादी आंदोलन जब अपने शबाब पर था, तब रेवती रमन सिंह उसके सबसे मजबूत स्तंभ में से एक थे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह से लेकर समाजवादी के पुरोधा मुलायम सिंह यादव तक हर बड़े नेता के लिए मणि जी सिर्फ एक सहयोगी नहीं बल्कि संकटों से उभारने वाले सबसे बड़े रणनीतिकार थे। लखनऊ की सत्ता के गलियारों में जब भी कोई सियासी तूफान आता तो बंद कमरों की बैठक में मणि जी की सलाह सबसे आखिरी और निर्णायक मानी जाती थी। उन्होंने सूबे में सिंचाई, ऊर्जा और पर्यावरण जैसे भारी भरकम मंत्रालयों को संभालकर अपनी प्रशासनिक धाक भी जमाई। साल 2004 में जब सूबे की सरहदें लांघकर मणि जी ने दिल्ली की सियासत का रुख किया, मुकाबला ऐतिहासिक था। सामने थी बीजेपी की सबसे कद्दावर नेताओं में से एक डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। इलाहाबाद की इस हॉट सीट पूरे देश की नजरें टिकी हुई थी, लेकिन जब ईवीएम के बक्से खुले तो रेवती रमन सिंह ने डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को मात देकर दिल्ली के सियासी गलियारों को चौंका दिया। बाद में वे
राज्यसभा में भी पहुंचे। वक्त बदल गया, पीढ़ियां बदल गई और यूपी की सियासत का रंग रूप भी बदल गया, लेकिन प्रयागराज के इस अजात शत्रु नेता का रसूख आज भी उतना ही बुलंद है। देखिए, राज्यसभा में भेजा जाना समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी जो है एक अपनी उसकी जरूरत भी थी। कारण यह था कि उस दरमियान राज्यसभा में उन्हीं लोगों को भेजा जाता था जो पार्टी के प्रति सैद्धांतिक रूप से अपनी बातों को मजबूती के साथ रखते थे। तो रेवती रमन सिंह जो समाजवाद के एक पुरोधा के तौर पर भी थे और किस तरह से भारतीय जनमानस में समाजवाद के विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए, उसे लेकर के भी अपना उनका एक आग्रह था और वो पूरी तरह से 2016 से 2022 के बीच में देखने को मिला भी। सियासत की बिसात पर मोहरे तो कई आचे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिकंदर होते हैं जो खुद इतिहास की इबारत लिखते हैं। साल 1974 में जब उत्तर प्रदेश की धरती बदलाव की आग में तप रही थी, तब प्रयागराज के एक युवा ने चुनावी समर में अपना पहला कदम। किसी ने सोचा नहीं था कि 1974 की वो पहली जीत एक ऐसी अंतहीन सियासी सफर की आगाज थी जिसका कोई सानी नहीं होगा। फिर साल आया 1977, आपातकाल का काला दौर खत्म हुआ था। जनता के भीतर गुस्सा था और उस पर ऐतिहासिक मोड़ पर करछना की जनता ने इस युवा को सिर आंखों पर बिठाया। रेवती रमन सिंह पहली बार विधानसभा पहुंचे और उसके बाद यूपी की राजनीति में वो नाम गूंजा जिसने हर विरोधी के हौसले पस्त कर दिए। कहते हैं कि जनता का दिल जीतना सबसे कठिन काम है, लेकिन मणि जी के लिए उनके जीवन का सबसे सहज हिस्सा था। उन्होंने राजनीति को ड्राइंग रूम से निकालकर गांव की धूल भरी चौपालों तक पहुंचाया। करछना की जनता की हर छोटी बड़ी समस्या, हर दबी हुई आवाज को उन्होंने लखनऊ के सदन में इतनी मजबूती से गुजाया कि सरकारें हिल गई। यही वजह थी कि करछना उनका चुनावी क्षेत्र नहीं, उनका परिवार बन गया। वक्त बदला, लहरें आई चली गई, लेकिन करछना की जनता का भरोसा कभी नहीं डोला। तभी तो लगातार 8 बार इस वीर को विधानसभा भेजकर जनता ने साबित कर दिया कि दिलों पर राज करने वाले को हराया नहीं जा सकता। रेवती रमन सिंह का कद सिर्फ एक क्षेत्र या एक दल तक महबूस नहीं था, वे उस दौर के गवाह और सारथी बने जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और युवा तुर्क चंद्रशेखर सिंह, राजनीति के फ्रायर ब्रांड बड़े नेता राजनारायण और देश की सत्ता को हिलाने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे प्रधानमंत्री भी मणि जी ने इन सभी महानायकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। इन दिग्गजों की संगत और कूटनीति की पाठशाला ने रेवती रमन सिंह की जमीन की राजनीति का वो उस्ताद बना दिया जिसके बिना लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कोई भी बड़ा सियासी फैसला मुकम्मल नहीं माना जाता था। वे समाजवाद के वो स्तंभ बने जिनकी छांव में कई बड़े नेता फले फूले। जब सूबे की सरहदों को लांघकर इस योद्धा ने दिल्ली के दंगल में कदम रखा, यानी लोकसभा पहुंचे, तो इलाहाबाद की वो ऐतिहासिक संसदीय सीट जहां सामने खड़े थे बड़े बड़े दिग्गज विचारकों में से डॉक्टर एक मुरली मनोहर जोशी, पूरे देश की सांसें थमी थी कि दिल्ली के पंडित कयास लगा रहे थे कि, लेकिन जब जनादेश आया तो रेवती रमन सिंह ने डॉक्टर जोशी को शिकस्त देकर पूरे देश में अपना लोहा मनवा दिया। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक उन्होंने देश की सर्वोच्च पंचायतों में जनता की आवाज को बुलंद रखा। आज वक्त भले ही बदल गया हो, लेकिन प्रयागराज की मिट्टी में और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में रेवती रमन सिंह का नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में चमकता रहेगा, एक अजात शत्रु नेता के तौर पर। इतिहास गवाह है, सत्ता की कुर्सियां तो चंद दिनों में बदल जाती हैं, लेकिन जनता के दिलों पर जो हुकूमत लेकी जाती है उसे मिटाने का मादा वक्त के पास भी नहीं होता। साल 1974 जब देश में बदलाव की एक दबी हुई आग सुलग रही थी, तब त्रिवेणी के संगम प्रयागराज की माटी से एक युवा ने सियासत के कुरुक्षेत्र में अपना पहला कदम रखा था। नाम था रेवती रमन सिंह, जिन्हें दुनिया ने बाद में आदर से मणि जी कहा। 1974 के उस चुनावी समर में मिली पहली जीत तो महज एक झांकी थी, असली इम्तिहान तो अभी बाकी था। साल 1977 देश आपातकाल के दंश से कराह रहा था। जनता के भीतर व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश था और उस ऐतिहासिक मोड़ पर जब बड़े बड़े सूरमा ताश के पत्ते की तरह ढह रहे थे, तब करछना की जनता ने इस युवा को अपने सिर आंखों पर बिठाया। मणि जी पहली बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा पहुंचे और इसके बाद उन्होंने करछना की जमीन पर वफादारी और सेवा की एक ऐसी फसल बोई जिसका किला
कोई विपक्ष कभी भेद नहीं पाया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि लगातार 8 बार करछना ने उन्हें अपना भाग्य विधाता चुना। उनकी ताकत किसी बंद कमरे की कूटनीति में नहीं, बल्कि गांव की आखिरी चौपाल पर बैठे उस गरीब की नब्ज पहचानने में थी, जिसके सुख दुख में मणि जी हमेशा खड़े नजर आते थे। लेकिन मणि जी का कद सिर्फ एक विधानसभा या एक दायरे तक सीमित नहीं रहा। वे उस भारतीय समाजवाद के रीढ़ बन चुके थे जिसने आधुनिक भारत की राजनीति का नक्शा बदल दिया। युवा तुर्क के नाम से मशहूर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की बेबाकी हो, देश की सत्ता को हिलाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के गंभीरता हो, या फिर फारवर्ड नेता राजनारायण की आक्रामकता, रेवती रमन सिंह ने इन सभी महानायकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। इन दिग्गजों के संगत ने उन्हें कूटनीति और जमीन की राजनीति का वो उस्ताद बना दिया जिसके बिना लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सत्ता का कोई भी समीकरण मुकम्मल नहीं माना जाता था। और फिर आया साल 2004 जब सूबे के इस चाणक्य ने दिल्ली के दंगल में कदम रखा। मुकाबला ऐतिहासिक था क्योंकि सामने थे भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े विचारक और कद्दावर नेताओं में से एक डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। कयासों के बाजार गर्म थे, लेकिन जब जनता की अदालत का फैसला आया तो रेवती रमन सिंह ने डॉक्टर मुरली मनोहर को शिकस्त देकर दिल्ली के गलियारों में अपने नाम की डंका बजा दिया। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक उन्होंने देश की सबसे बड़ी पंचायत में जनता की आवाज को बुलंद रखा। पीढ़ियां बदल गईं, सियासत के चेहरे बदल गए, लेकिन प्रयागराज के इस मणि की चमक आज भी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों की तरह चमक रहा है, देदीप्यमान है। देखिए, गढ़ अपराजय या ये कहा जाए कि उसकी दीवारें टूटती नहीं, ऐसा नहीं है। राजनीति में टूटती रहती हैं। आप चाहे वो रायबरेली का आपने देखा किस तरह इंदिरा गांधी जी वहाँ चुनाव राजनारायण जी से हारती हुई देखी गई, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन चूंकि यह गठबंधन जो है जिस तरीके से 2024 में काम किया और जिस तरह से कांग्रेस के भी 6 सांसद जीत करके आए, तो चूंकि रेवती रमन सिंह की वह कर्मभूमि रही है, उसका प्रसाद तो निसंदेह उनके बेटे को मिला है। अब जो चुनाव 2029 में जब लोकसभा का होगा तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या उनके बेटे जो है जमीन पर रेवती रमन सिंह की परछाई बन करके क्या उभर पाते हैं, या उनकी अपनी एक अलग पहचान के तौर पे जो है राजनीति के फ्रेम में उनको देखा जाएगा। गंगा जमुना सरस्वती यानी त्रिवेणी का संगम, माटी प्रयागराज की, और साल 1974 का, जब देश की हवाओं में इनकलाब की महक थी और व्यवस्था के खिलाफ जेपी आंदोलन की लपटें उठ रही थी। इसी ऐतिहासिक भट्टी में तब कर निकला एक ऐसा युवा जिसकी किस्मत में सियासत की बिसात पर हुकूमत करना लिखा था, जिसका नाम था रेवती रमन सिंह, जिसे लोग राजा साहब कहते थे। एक प्रतिष्ठित भूमियार, राजा भूमियार परिवार से निकलकर जब इस युवा ने चुनावी समर में कदम रखा, राजमहल के मखमल से निकलकर जनता के बीच आ गया, तो इतिहास ने भी करवट ले ली। 1974 की चुनावी फतह तो महज एक आगाज थी। असली जलवा तो 1977 में दिखना था, जब आपातकाल का दंश झेल कर उठी जनता ने इस लाडले को सिर आंखों पर बिठाया और करछना की जमीन से पहली बार विधानसभा चुनकर विधानसभा की सीढ़ियों पर चढ़े रेवती रमन सिंह। एक ऐसे सफर के लिए जिसका कोई सानी नहीं था। जब यूपी की धरती पर समाजवाद का परचम बुलंद हुआ तो रेवती रमन जी सूबे के सबसे कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव के सबसे भरोसेमंद चाणक्य और संकट मोचक बनकर उभरे। साल 1989 में जब सरकार बनी तो उनके रसूख के मुताबिक उन्हें सिंचाई और ऊर्जा जैसे भारी भरकम मंत्रालयों को ताज सौंपा गया। लेकिन मणि जी की पहचान सिर्फ बंद कमरों की फाइलों और लाल बत्ती तक सीमित नहीं थी। उनकी आत्मा में रची बसी थी मां गंगा। अपनी अगाध आस्था के चलते उन्होंने दलगत राजनीति की सरहदों को तोड़ा और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हर बड़े नेता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने मां गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए भागीरथ संकल्प को जमीन पर उतारा। कुंवर रेवती रमन सिंह का कद किसी एक दायरे में समा जाए ऐसा मुमकिन ही नहीं था। देश के महान प्रधानमंत्री हो, चाहे चंद्रशेखर सिंह हो, बीपी सिंह हो, की पाठशाला से कूटनीति सीखने वाले रेवती रमन सिंह की जमीनी राजनीति ऐसी थी कि उन्हें जमीनी राजनीति का उस्ताद माना जाता है। कहते हैं शतरंज की बिसात पर अगर मोहरे की चाल अच्छी हो तो आगे चलकर वजीर वही बनता है, और प्रयागराज में उस वक्त के सियासी वजीर रेवती रमन सिंह थे।
साल 1974 जब देश की हवाओं में बगावत की महक थी और सत्ता के खिलाफ जीपी आंदोलन के अंगारे दहक रहे थे, इसी ऐतिहासिक भट्टी में दबकर निकला एक ऐसा युवा जिसके माथे पर प्रयागराज की माटी ने राज तिलक लगाया था। नाम था कुंवर रेवती रमण सिंह, जिन्हें दुनिया ने बाद में आदर से मणि जी पुकार कर आपातकाल के दंश को सीने पर झेल कर जब करछना की जमीन से ये लाडला विधानसभा पहुंचा तो यूपी की सियासत में एक अजय योद्धा का जन्म हो चुका था। चंद्रशेखर और बीपी सिंह जैसे मुल्क के महान प्रधानमंत्रियों की पाठशाला से कूटनीति के गुर सीखने वाले मणि जी जमीनी सियासत के वे उस्ताद बन गए, जिन्होंने करछना के किले पर जीत का परचम लहराया। जब उत्तर प्रदेश की धरती पर समाजवाद का परचम बुलंद था तो मणि जी सूबे के सबसे कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव के सबसे भरोसेमंद चाणक्य और संकट मोचक बनकर उभरे। 1989 में जब सरकार बनी तो सिंचाई और ऊर्जा जैसे भारी भरकम मंत्रालयों का दामोदार इन्हीं के कंधों पर था, लेकिन मणि जी का कद किसी एक सूबे की सरहद में समा जाए ये मुमकिन नहीं था। उन्होंने दिल्ली के दंगल में कदम रखा, मुकाबला सदी का सबसे बड़ा था। सामने थे बीजेपी की सबसे बड़े मठाधीश और दिग्गज विचारक डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। कयासों के बाजार गर्म थे, लेकिन जब प्रयागराज की जनता की अदालत का फैसला आया तो मणि जी ने डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को शिकस्त देकर पूरे देश की सियासत को चौंका दिया। ये विजय गाथा थी जिसने देश के बड़े बड़े सियासी पंडितों के गणितों को फेल कर दिया था। सत्ता के शीर्ष पर रहकर भी मणि जी की आत्मा में रची बसी थी माँ गंगा। अपनी अगाध आस्था के लिए उन्होंने दलगत राजनीति की सरहदों को तोड़ा और सुषमा स्वराज से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक हर बड़े नेता के साथ मिलकर गंगा को अविरल बनाने का भागीरथ संकल्प जमीन पर उतारा। आज वक्त बदल चुका है, पीढ़ियां बदल चुकी हैं और मणि जी की इस 5 दशकों की समृद्ध विरासत को उनके सुपुत्र उज्जवल रमण सिंह आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन प्रयागराज की माटी गवाह है, यूपी की सियासत की इस अमर किताब को पढ़े बिना पूर्वांचल की सत्ता का इतिहास कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। आज के मठाधीश में हमने आपको प्रयागराज की धरती से निकले रेवती रमण सिंह की पूरी सियासी कहानी बताई, सत्ता की, संघर्ष की, जुनून की। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह हो या प्रधानमंत्री बीपी सिंह, उनके साथ बैठकर राजनीति की कूटनीति सीखने वाला, जेपी आंदोलन से तब कर निकलने वाला, महल की जगह जेल चुनने वाला, राजघराने से निकलकर जनता के साथ जमीन पर बैठने वाला, यह नेता रेवती रमण सिंह, जो 1-2 बार नहीं, लगातार 8 बार विधायक और 3 बार दिल्ली की संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में रहा, बड़े बड़े फैसले लिए, सिंचाई ऊर्जा जैसे मंत्रालय संभाले। प्रयागराज की धरती पर, करछना की धरती पर आज भी रेवती रमण सिंह यानी राजा साहब का रसूख कायम है। उनके बेटे उज्जवल रमण सिंह सांसद हैं, विधायक रहे, सियासत भी है, विरासत भी है और रजवाड़ा भी है। लेकिन कहानी है ये पूरी सत्ता की, संघर्ष की, रसूख की, रुतबे की और जनता के दिलों पर राज करने की। और रेवती रमण सिंह ऐसा ही एक सियासी अजातशत्रु थे जिनकी छाया आज भी प्रयागराज की संगम पर, गंगा यमुना सरस्वती के तट पर यानी त्रिवेणी के तट पर आज भी कायम है। मां गंगा को पवित्र करना हो, अविरल करना हो, योगी आदित्यनाथ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना हो, सुषमा स्वराज के साथ चलना हो जो पूर्व विदेश मंत्री रहे, गंगा की मुहिम में उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर दिलगत राजनीति की। तो आज के मठाधीश में सिर्फ इतना ही। अगले मठाधीश में फिर हम किसी एक ऐसे सियासी महारथी की कहानी लेकर आएंगे या अपराध और सियासी कॉकटेल की कहानी लेकर आएंगे, आपको बताएंगे एक ऐसी कहानी, एक ऐसी दास्तान जो आपने अखबारों टीवी में नहीं देखा होगा, ना पढ़ा होगा, ना सुना होगा, उसे हम अपने इस मठाधीश के शो में आपको दिखाएंगे। नमस्कार।